सिंधु सागरं नमो नमो सिंधु सागरं चौरीसं तिथ्यरे उस हाई वीर पश्चिमे बंदे सवे सगर्ग हरि सिंधे से सानम सामी नमिदुण बद्धमानं नमपाडं जुनन्ति सौधेन वोच्छामि सारं सायारनयारदम् अंतर्तिक सिद्ध परमेष्टि भगवान की वर्तमान शासनायक वर्धमान स्वामी की 1008 भगवान श्री पद्म प्रभु स्वामी की परम पूजनीय आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज की सिद्धांत शास्त्र भवन। हम सभी श्री पद्म प्रभु स्वामी के श्री चरणों में श्री श्री की प्राप्ति के लिए श्री जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं। जीवन का कोई सार है तो बाहर है, सार है। इसकी प्राप्ति जिसने की है, निर्वाण की प्राप्ति उसने की है। आचार्य कुन स्वामी गाथा नंबर 62 में औषधि की व्याख्यान कर रहे हैं। जो औषधि यहाँ पे आचार्य कुन स्वामी कह रहे हैं, वो औषधि भी उसे ही लगेगी जिसका तन मन स्वस्थ है, जिसका ना तो तन में ताजगी है ना मन में ताजगी है, उसको ये औषधि भी कार्यकारी नहीं होती। व्यक्ति घर में लड़के आया है, उसे प्रवचन समझ में नहीं आएंगे। व्यक्ति के अंदर तीव्र क्रोध, तीव्र मान, तीव्र माया, तीव्र लोभ है, उसे प्रवचन समझ में नहीं आएंगे। मूलाचार्य जी में भट्टगे स्वामी जी ने भी एक बात कही है, जिन वयन मोस विडम, जिन वचनों को औषधि की संज्ञा दी है। आज संसारी प्राणी ने अपनी दिनचर्या इतनी विकृत कर रखी है कि उसका ना तो मन ठीक होता है ना तन ठीक होता है। स्नान उसको पता नहीं है कब करना चाहिए, चलना उसको पता ही नहीं है कैसे चलना चाहिए, बैठना उसे पता ही नहीं है कैसे बैठना चाहिए, सोना उसे पता ही नहीं है कैसे सोना है, समय उसको समय का कोई लिहाज नहीं है। आज वास्तव में देखा जाए तो इन सब चीज़ों की अनभिज्ञता के कारण ना तो व्यक्ति के तन स्वस्थ हैं और ना मन स्वस्थ है। मात्र जीवन में हाय 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 हाय, स्वयं के यदि शुद्ध हिंदी में मैं बोलूँ तो स्वयं के दिमाग खराब हो चुके हैं और पूरे मोहल्ले दिमाग, समाज के दिमाग खराब कर दिए। वास्तव में हमको ये पता होना चाहिए कि दिनचर्या हमारी कैसी हो। सोना नहीं आता आजकल लोगों को, देखो ना, ये पता होना चाहिए हृदय कौन से स्थान में होता है। विजेश भाई, हृदय कहाँ है? दाईं ओर हृदय है। यदि दाईं करवट से सोगे हृदय पे जोर पड़ेगा। थोड़ा सीखें अपन, देखिए, क्योंकि मैं इस गाथा को मैं इसलिए अभी आगे नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे मालूम है जब तक मैं व्यवहार नहीं सिखा दूंगा तब तक ये जो मेरी गाथा ये अंतरंग में प्रवेश करके समझने आने वाली नहीं है। तो पहले अपन अपने जीवन की व्यवहार क्रिया को ठीक करें। मतलब हमको हमारे तन मन को कैसे स्वस्थ रखना है, पहले हम व्यवहार में सीखें और फिर अध्यात्म का क्या उपाय है उसे बाद में सीखा जाएगा। अब सोने का देखो, कुछ लोग उल्टे सो जाते हैं, गलत है। कुछ लोग सीधे सो जाएंगे, गलत है।
अब कुछ लोगों को समझाओ कि बाएं करवट सो, महाराज जी नींद नहीं आती। तो तुमने अपनी जिसको बोलते हैं आदतें क्यों बिगाड़ी? आज युवा पीढ़ी को सोना नहीं आता। बहुत से युवा का एक पैर के पैर करवट लेंगे और पैर के ऊपर पैर रख के, मतलब थोड़ा लंबा फैला के ऐसे सोते हैं। इससे ये जो शरीर के अंदर के पुर्जे हैं, किडनी आदि, लीवर आदि, इन पे जोर पड़ रहा है। ये बात समझ में नहीं आ रही है। दाईं करवट सोगे तो दाईं करवट सोने से हृदय पे भारीपन आएगा, हृदय का काम रुक जाएगा, ब्लड सर्कुलेशन रुक जाएगा, और जो हृदय को जैसे कार्य करना है सरल होके, वो हृदय कार्य नहीं कर पाएगा। तो क्या करना है, हमको पहले सोना सीखना, बाईं करवट सो। अपने जितनी माताएं हैं, जितने पुरुष हैं, वो अपने बच्चों को सिखा। सुने, देखो गंभीर विषय है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, हमें तो मालूम है कैसे जीना है, कैसे करना है। मूलाचार में लिखा है कि एक व्यक्ति अपना कल्याण करे, साधु के लिए लिखा है स्वयं का उपकार करना चाहिए है। यदि आप में शक्ति है तो आप परोपकार भी करो। तो इसलिए यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ, बहुत गंभीरता से सुन लो। मैं बता रहा हूँ, देखो ये सब बातें बताने वाला शायद ही कोई भविष्य में मिले, और मिलेगा तो हमारी बुद्धियाँ इतनी दुर्बुद्धि हो गई हैं कि हम उसका पालन करें। आजकल बड़ा दुर्लभ हो गया कि व्यक्ति एक बार में कोई बात समझ के उसको पालन कर ले। तो सोने का मैं बता रहा हूँ, सोने का अपने अपने थोड़ा सोने का ढंग बदलें। गद्दे पे सोने की जो आदत पड़ चुकी है उसका अभ्यास छोड़ो। जिनकी उम्र 40-50 साल की हो गई है, अब उनको गद्दे का त्याग कर देना चाहिए। गद्दे पे सोगे तो गद्दे मुलायम होते हैं, भावों में विकृति आती है। कम से कम तखत पे सो, चटाइयाँ ले लो। ठीक है, युवा पीढ़ी को भी अभ्यास रूप में हफ्ते में कम से कम एक दिन चटाइयों पे सो, तख्तों पे सो। साधु का देखा है कभी कोई साधु गद्दे पे सोते हुए? देखा है? कभी साधु को देखा है तकिया वगैरह लेते हुए? हमने तो मेवा में, हमको 2.5-3 महीने हो गए, हमने तो किसी से नहीं कहा हमें तकिया ला दो, हमने तो नहीं कहा हमें गद्दे ला दो। हालांकि व्यवस्था पूरी है, हमारे कमरे के ऊपर ही रखें गद्दे वद्दे, हम चाहें तो उठा लें, रात को सो लें आराम से गद्दों में। नहीं, गद्दे जो हैं ये जीवन में विकृति लाने वाले हैं। अभ्यास बढ़ा। अब ये मत कहना महाराज जी आज नींद नहीं आई, कल नींद नहीं आई, परसों नींद नहीं आई, तुमने अभ्यास क्यों नहीं बढ़ाया? इसे जिनकी उम्र हो रही है 40-50 साल की, वे अपना अभ्यास आज से बढ़ाएं, चटाइयों पर सोना प्रारंभ करें। चलो मैं समझ रहा हूँ कि यदि ठंडों में बहुत परेशानी आती है, मान लीजिए, तो कम से कम ठंड के 4 महीने छोड़ के 8 महीने तो हैं। अब साथ तो ठंडों में भी उसी पे सोते, गद्दों पर, गद्दों को छोड़ के पाटे पर, चटाइयों पर, ऐसा क्यों? और दूसरा मूल बात पुनः मैं कह रहा हूँ, बाईं करवट से सोना प्रारंभ करो, इससे निरोगता आती है। और सबसे बड़ा जो मूल हेतु बाईं करवट का, अपने जो शास्त्रों में लिखा, आयुर्वेद शास्त्रों में, दीर्घ आयु बहुत बड़ा कारण है। क्योंकि दाईं करवट से सोने पे दिल पे जोर पड़ता है, और जोर पड़ता है वो धीरे धीरे अपना काम करना बंद कर देता है। इसलिए आज से बाईं करवट के अभ्यास अपने को डालना है। स्नान के बारे में यदि मैं कहूँ तो किन किन चीज़ों के बाद तुरंत स्नान नहीं करना चाहिए है। भोजन करने के तुरंत बाद कभी स्नान मत करना, ध्यान रखना। कहीं यात्रा से आओ, तुरंत बाथरूम में मत घुस जाना, तुरंत मत नहाने जाना। कभी मैथुन सेवन करो तो तुरंत स्नान करने मत जाना। कभी सो के उठने के तुरंत बाद स्नान मत करना। कुछ प्रमादी आलसी लोग जब मंदिर में घंटियाँ बजती है ना, तब ये बिस्तर से उठते हैं कि अरे घंटी बज गई, अभिषेक शुरू है, निकलो निकलो भागो। ये ढोलक जब बजती है यहाँ पे, तब उठते हैं लोग बाग। और फिर इनके जीवन में आलस, अस्वस्थता, शरीर में रोग हो जाते हैं। क्यों?
क्योंकि इनको पता नहीं कब नहाना चाहिए। कम से कम 1 घंटे पहले उठो और उठने के 1 घंटे बाद नहाओ। अब यदि आपको मान लीजिए 7 बजे मंदिर आना है, आपको कम से कम 6 बजे उठना पड़ेगा। ये हमको पता ही नहीं है। अब हम तो क्या करते हैं, बस 7 बजे अभिषेक का टाइम है, 6:50 पे उठे, 6:45 पे उठे और तुरंत उठ के कहाँ गया ये स्नान करने। जबकि इससे क्या होता है, ये सब चीज़ें हानिकारक हैं। तो स्नान के बारे में भी बहुत बहुत आवश्यक है। और स्नान हमेशा छने पानी से करो। एक गर्मी में देखते हैं हम युवा पीढ़ी शॉवर लगा लेती है और शॉवर लगा के कम से कम 1 घंटा लगता है बाथरूम में, स्नान गृह में, कम से कम स्नान गृह में 1 घंटा। कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको कहो नहाने में हैंडपम्प के नीचे बैठ जाए, कहो नहाने में 4-4 6-6 बाल्टी ढोल दें। अब यदि एक व्यक्ति ने 6 बाल्टी कच्चे पानी की ढोली, स्वयं चिंतन करते जाना, मुझे मतलब किसी से नहीं कौन क्या कर रहा, पर अपन चिंतन करते जाए कि अपने जीवन में रोग क्यों बढ़ रहे हैं। 6 बाल्टी पानी यदि कच्चे पानी की ढोल दी मान लो, तो क्या होगा, वो सारा पानी नाली में गया, पुण्य क्षीण हो गया। अब आज घरों में देख रहे हैं गरीबी है, पैसे नहीं है, कहीं आज किसी को डायबिटीज़ हो जाती है, किसी को कैंसर हो जाती है, किसी का कोई ख़त्म हो रहा है, किसी को कोई रोग हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि घर के सारे सदस्य सामूहिक रूप से पाप कर रहे हैं। अब ये मत कहना कि महाराज जी हम तो किसी को गोली नहीं मार रहे, हम तो ऐसा कोई काम नहीं कर रहे, सब मिलके आलू के पराठे खा रहे हो, ये क्या है? ये पाप ही है तुम लोगों का। सब मिलके कच्चे पानी ढोल दिए, ये क्या है? ये पाप है। सब ने मिलके इतनी क्रोध होके एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं, ये क्या है? ये पाप है। अब जब सामूहिक रूप से हम और बैंगन का भटा खा रहे हैं, सोचो, बैंगन का भटा मतलब बैंगन का भरता खा रहे हैं, सोचो ये क्या है? और कह रहे हैं कि हे भगवान हम धन संपन्न हो जाएं, हम चारित्र संपन्न हो जाएं। नहीं हो पाओगे। घर में कभी धन वृद्धि असंभव। ठीक है, जिनके यहाँ अभक्ष खा के मैं देख, अपन ये भी समझ रहे हैं कि विदेशों में या बहुत से अजैन समाजों में लोग ये सब कुछ सेवन कर रहे हैं, मछलियाँ खा रहे हैं, अभक्ष खा रहे हैं, अंडे खा रहे हैं, फिर भी धनाढ्य हैं। देखिए ये एक पक्ष है, ये इन सब का पूर्व का पुण्य है कि आज इनको ये सब मिल रहा है, परंतु आज ये सब अभक्ष से भी बनेंगे, भविष्य गया। इसलिए घर में भी पुण्य वृद्धि करना है, सबको पुण्य करना पड़ेगा। एक कितनी अच्छी प्रथा होती है समाजों में, बहुत जगहों पे होती है कि रविवार लोग अपने अपने घरों में आसपास के लोगों को बुलाकर नमोकार मंत्र का पाठ करते हैं। इससे क्या होता है, घरों में जो नकारात्मक वर्गनाएं भर गई सब निकल जाती हैं। कितने लोग मेवा में जिनके यहाँ नमोकार का पाठ होता है, बता। अब स्वस्थ होना है, कैसे स्वस्थ हो गए? ये सारी औषधें कैसे काम करेंगी? कम से कम जो घरों में इस मुख से गालियां दे रहे हो, आपस में घरों में लड़ रहे हो, आपस में जो पुद्गल वर्गनाएं, अशुभ वर्गनाएं घरों में फैला दी हैं, स्वयं ने घर गंदा कर दिया, झाड़ू तो लगाओ। झाड़ू तो अपन लगा ही नहीं रहे। अब अपना कर्तव्य है जितने घर वाले हैं कि कम से कम संडे टू संडे, रविवार 15 दिन में एक बार अपने घरों में नमोकार का पाठ रखो, अपने घरों में भक्तामर का पाठ रखो, सामूहिक आपस में मिलके। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि अपने अड़ोसी पड़ोसी से संगठन बैठाओ। ज़्यादा मान अच्छा नहीं है, क्योंकि यदि ज़्यादा मान में रहोगे, अड़ोसी पड़ोसी से मैत्री नहीं कर पाओगे, तो अपने घर में किसी को बुला नहीं पाओगे। वो तो आप साधुओं का धन्यवाद दो, साधुओं के 50 बार चरण छुओ कि कम से कम साधु नगर में आते हैं
तो लोगों का आहार देने के उससे एक दूसरे के घर में आवागमन हो जाता है। नहीं तो सालों साल कोई किसी घर में पैर रखना नहीं चाहता। तो इसलिए क्या कह रहा हूँ मैं, तो अभी थोड़ा सा अभ्यास करना। कोई नहीं हो घर में, पति पत्नी बैठ जाए आपस में साठगांठ कर लें कि देखो भैया, अपन लोगों ने लड़ाइयाँ करी, अपन लोगों ने अशुभ भाव किए हैं, ये घर अपना ही है, ना मेरा ना तुम्हारा, अपना ही घर है और अपना घर गंदा हो रहा है। तो चलो एक काम करो, अपन नमोकार का आज एक काम करते, 20 मिनट पाठ करते, 25 मिनट पाठ करते। पर वो कब होगा? जब दोनों पति पत्नी का मान गिरेगा। यदि एक का भी मान बड़ा हुआ है, पाठ नहीं कर सकते आप, मुश्किल होगा। तो घरों में ये कार्य बहुत आवश्यक है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सामूहिक रूप से यदि पुण्य बढ़ाना है तो ये कार्य आपको संभालना होंगे। घर से आलू निकालो बाहर, घर से प्याज निकाल, खासकर युवा पीढ़ी को समझने की बहुत आवश्यक है। जिनके माता पिता आलू प्याज वगैरह नहीं खा रहे हैं, युवा पीढ़ी का कर्तव्य है कि वो बिल्कुल उनसे ना बनवाए। अब देखो, कुछ माताओं का रात्रि में त्याग रहता है, भोजन वगैरह वो नहीं बनाती, नहीं खाती, परंतु बच्चे ज़बरदस्ती कि नहीं हमको ये बनाओ, हमको ये बनाओ, हमको ये खिलाओ। इससे क्या हो रहा है? स्वयं करना नहीं है। उन महिला को, बेचारे तुम्हारे लिए वो रात को आलू बनाए, तुम्हारे लिए रात को वो आलू की सब्जी बनाए, बैंगन का भरता बनाए, नहीं। तो ये कम से कम बच्चे, आज की युवा पीढ़ी इस बात पे ध्यान दे कि कम से कम ये कार्य तो ना करें। दूसरा, ये तो खैर मैंने स्नान की बात कर दी, सामान्य बातें कर दी। दूसरा, जितना हो सके स्वस्थ रहने के लिए नंगे पैर चलो। चलो ये तो खैर छोटा सा गांव है, यहाँ पे ज़्यादा भ्रमण नहीं करना पड़ता। जहाँ पर देख रहे हैं अपन, बड़े बड़े शहर है, 2-2, 3-3 किलोमीटर घर हैं लोगों के, या 1 किलोमीटर घर है लोगों के, पैदल चलना नहीं चाहते। आज किसी से कहो कि चलो थोड़ी सी सब्जी ले आओ, ये गाड़ी। चलो एक काम करो, दूध ले आओ, ये गाड़ी। मंदिर चले जाओ, ये गाड़ी। अरे तुम्हारे मंदिर के पीछे घर है और मुश्किल से आधा किलोमीटर भी, पौन किलोमीटर में तो कम से कम पैदल आओ। अधिक गाड़ी से चलोगे तो फिर ये होगा कि व्यायाम होगा नहीं, स्वस्थता आएगी नहीं। आज दिगंबर साधुओं को देखो आप, 50-50, 60-60 साल की उम्र हो रही है और श्रावक तो घंटों घंटों स्नान कर रहे, घंटों घंटों पाउडर लगा रहे, घंटों घंटों क्रीम लगा रहे, घंटों घंटों पता नहीं क्या क्या लगा रहे अपने चेहरे को सुंदर बनाने के लिए। कितनी कितनी गोलियां खा रहे हैं। ऐसे भी लोग हैं जिनको डॉक्टरों ने बोल दी आजीवन आपको गोलियां खाना है। और साधुओं को देखो, ना स्नान कर रहे, ना पाउडर लगा रहे, ना क्रीम लगा, फिर भी स्वस्थता। अब ये चेहरा देखो आचार्य श्री का, पुत्तूलाल से अच्छा लगता है। ये क्या है? ये पैदल चलने का असर है, ये निरोगी काया। इसलिए अधिक गाड़ी का प्रयोग नहीं करना। आधा पौन किलोमीटर है, 1 किलोमीटर है, 2 किलोमीटर है, पैदल जाओ। अब साधु को भी देखो, चलो महवा में तो पास में घर है कि 1 मिनट में घर पहुंच गए, किसी के हरचर्या करने जाना हो तो। बड़े बड़े शहरों में 2-2 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर, इतनी दूर दूर चौके लगते हैं। गाड़ी में तो नहीं जाते, पैदल ही जाते हैं। और श्रावक के लिए कहीं 1 किलोमीटर जाना है, ये उठाई गाड़ी, ये उठाई गाड़ी। तो पैदल चलो, जिससे क्या होगा, स्वस्थता आएगी। बैठने का मैं पहले ही बोल चुका हूँ, सीधे बैठो। ज़्यादा झुक के बैठोगे तुम 40 साल में बुढ़े लगोगे। आज युवा पीढ़ी देखते ना, 15 साल की युवा पीढ़ी, 16 साल की युवा पीढ़ी, दीवाल चाहिए साहब इनको। क्यों चाहिए दीवाल? अभ्यास नहीं किया। समझाने वाले बहुत मिले पर समझ में नहीं आई। दूसरा, ये सब बातें तो खैर अपने जीवनचर्या की हो गई। सबसे बड़ा जो मानसिक रोग आज जीव को लगा हुआ है, इसकी एक बहुत अच्छी औषधि कोई है, उसका नाम है उपेक्षा।
इच्छाएं इतनी बढ़ रही हैं। मानसिक रोग का सबसे बड़ा कारण इच्छा। थोड़ी इच्छा पूरी नहीं हुई, ये टुनटुना गए। थोड़ी इच्छा पूरी नहीं हुई, ये टुनटुना गए। तो इच्छाओं का निरोध करो। किसी को मानो एक पुरुष को 3 बजे चाय चाहिए थी, मान लेना, उदाहरण देते जा रहा मैं ताकि बात जल्दी समझ में आ जाए। अब उसको चाय 3 बजे नहीं मिल पाई, कुछ सामग्री नहीं थी, या कोई स्त्री सो रही थी, या कोई देर हो गई, दूध फट गया, या जो भी बात आई। अब इसने क्या किया, इसने ये नहीं सोचा कि चलो कोई बात नहीं, 3 बजे चाय नहीं मिल पाई, चलो एक काम करते हैं, आज इच्छाओं का निरोध कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, तप। पर इसने क्या किया, इसको इच्छाओं का निरोध करके तप करना था, पर ये क्या किया, तमतमा गया। इतना तमतमाया कि वो चाय तो कम गर्म थी, ये ज़्यादा गर्म हो गया। ये क्या हुआ, इसका मानसिक रोग, इच्छा का निरोध नहीं करने के कारण मानसिक रोग उत्पन्न हो गए। दूसरा जो मानसिक रोग का और मूल कारण आगम में कहें, ईर्ष्या। ईर्ष्या मानसिक रोग को उत्पन्न करती है। किसी व्यक्ति के पास 10,000 रुपये कमा रहा है वो, और उसके पड़ोसी के पास दुकान में बहुत भीड़ लगी रहती है और वो व्यक्ति 20,000 रुपये कमाता है। अब दूसरे को क्या हो गई, ईर्ष्या। अब ईर्ष्या के कारण उसका मन स्थिर नहीं हो पाता। अब जो बुद्धि उसको अपना व्यापार बढ़ाने में, खासकर छात्रों के साथ भी बहुत होता है ये, छात्रगण क्या करते हैं, पढ़ाई करते नहीं है, गुरुओं की विद्यालय में विनय करते नहीं हैं, तो छात्रों के क्षयोक्षम बढ़ते नहीं हैं। और जो व्यक्ति का नंबर 1 नंबर पे आ रहा है, कोई 2 नंबर पे व्यक्ति आ रहा है, तो क्या करते हैं, उससे ईर्ष्या करने लगे। जबकि क्या करना था, जो भाव किसी दूसरे को गिराने में आ रहे थे कि मैं इसको कैसे गिराऊं, बहुत से ऐसे भी श्रावक हैं, कहीं दूसरे को पैसा देके, जो व्यक्ति अच्छा दुकानदारी जिसकी ज़्यादा चल रही तो उसके ऊपर जादू टोना करवा दिया, कहीं नींबू मिर्च फेंकवा दिया, कहीं कुछ करवा दिया, तो उससे क्या, उसका व्यापार रुक गया। इससे क्या सार है, मानसिक रोग पैदा कर रहा है ये। तो ईर्ष्या, जलन, इसको निरोध करो। तीसरा एक मानसिक रोग का जो बहुत बड़ा कारण है, इसका नाम है निंदा। जब हम किसी की बातों को पचा नहीं पाते, किसी की वृद्धि को हम देख नहीं पाते, तो हम फिर क्या करते हैं, उसकी निंदा करना प्रारंभ कर देते हैं कि ये ऐसा वो वैसा। तो इससे क्या होता है, स्वयं के जीवन में नीच गोत्र का बंद कर लेता प्राणी, पहली बात। दूसरा, वो दुखी है, उसकी असाता बढ़ते चली गई। अब बताओ क्या है, मानसिक रोग बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। तो मानस रोग को मिटाने का भी बहुत बड़ा जो कारण है, निंदा का अभाव करो। तो ये तो मैंने खैर कुछ शारीरिक रोग के बारे में, कुछ मानसिक रोग के बारे में व्याख्यान किया है। एक ऐसी छोटा सा दृष्टांत में दे देता हूँ बीच में, कि ऐसे ऐसे लोग भी होते हैं कि जिनको समझाने के लिए कोई दूसरी शैली अपनाना पड़ती है। एक छोटा सा दृष्टांत मुझे याद आ रहा है, एक सेठ जी थे, उनको एक मानसिक रोग था, उसका नाम है लोभ। आज बहुत सारे लोभी रहते हैं संसार में, जो दान पुण्य नहीं करना चाहते, दबा दबा के रखते हैं। तो जो सेठ जी थे, सेठ जी को मानसिक रोग था, तो सेठ जी क्या करते थे, ना तो घर की वृद्धि करते थे, घरों में सुख सुविधाएं आदि देना, और ना ही दान पुण्य करते थे। तो एक व्यक्ति था उन्हीं के गांव में, गरीब था, उसने बोला आप सेठ जी को कम से कम कहीं ना कहीं सीख देना पड़ेगी, सेठ जी को समझ में नहीं आ रही। और आदमी क्या होता है, जब सेठ बन जाता है ना, तो घर में गुप्पा हो जाता है। देखते ना अपन घर में कई बाबूजी हैं, दादाजी हैं, जिनको धर्म बरम करना नहीं है, कोई बच्चे उनको कहें पापा अभिषेक कराओ, चुप, हमें जो करना हम कर भी, हाँ हमसे बोलने की ज़्यादा हमसे मत बोलो करे, नहीं सुनते। तो वो क्या हुआ कि उसने क्या किया, बोले इसको छल, इस छलिया को मैं छल से समझाता हूँ, जैसे विष्णु कुमार मुनि ने बाली को बताया था।
उसने क्या किया, एक दिन वो सेठ जी के पास गया। सेठ जी से कहता है, सेठ जी मेरे घर में बहुत से लोग भोजन करने आने वाले हैं, तो मुझे 8-10 थोड़े बड़े बर्तन आप दे दो ताकि खाना वाना वहाँ पे मैं बना लूँ। प्राचीन दृष्टांत है। वो ले गया। सेठ जी ने कहा कि चलो ठीक है, गरीब आदमी दे देता हूँ। कंजूस था, उससे तो एक कागज़ नहीं निकलता था, पर उसने इतने बर्तन उसको दे दिए। अब क्या हुआ, जब बर्तन दिए तो वो कुछ दिन बाद लौट के आया, तो उसने 8-10 बर्तन के साथ साथ कुछ छोटे छोटे 8-10 बर्तन और दे दिए सेठ जी को। सेठ जी बोले, क्यों रे, ये छोटे छोटे बर्तन कहाँ से लाया? बोले, सेठ जी आपके बर्तनों ने बच्चे दिए हैं, ये बच्चे हैं उनके। अब सेठ तो कंजूस था, तो उसने क्या किया, ये मूर्ख होगा धीरे से, तो उसने कहा अच्छा चला, रख दे रख दे, रख दिया उसने। अब वो कुछ दिनों बाद फिर आया। बोले, सेठ जी मेरे यहाँ मेरी बेटी की शादी है, कुछ सोने के बर्तन मुझे आप दे दीजिए। तो सेठ जी कहते हैं कि देख भाई, सोने के बर्तन हैं और बिना पैसा रखे मैं ये बर्तन तुझे दूंगा नहीं, 20 रुपये तुझे रोज़ देना पड़ेगा मुझे। तो सेठ जी ने कहा एक काम, ठीक है। वो कहता है सेठ जी से, आज एक दिन के पैसे मैं आपको दे देता हूँ, आप मुझे बर्तन दे दीजिए। वो सोने के बर्तन लेके चला गया। अब 8-10 दिन तक लौटा नहीं। 8-10 दिन बाद वो आया। कैसा, मुंडन करा के और चोटी रख के वो आया। तो सेठ जी बोले, क्यों रे, मेरे बर्तन कहाँ हैं? बोले, सेठ जी आपने मेरे साथ धोखा किया। वो सोचता है कि मैंने धोखा किया कि इसने धोखा किया, 8 दिन से आया नहीं लौट के। बोले, क्या धोखा किया? बोले, सेठ जी आपने मुझे मरे हुए बर्तन दिए, मुझे उनके संस्कार करना पड़े, और देखो 800 रुपये मेरे संस्कार में लग गए, मुझे 800 रुपये वापस करो। अब सेठ जी बोलते हैं, तू पागल होगा क्या, बर्तन कैसे मरेंगे? बोले, क्यों सेठ जी, जब बर्तन बच्चे दे सकते हैं तो बर्तन मर भी सकते हैं, तो मर गए आपके बर्तन। अब वो भीड़ भड़क्का लग गया मोहल्ले का, उसने सबको बुला लिया, सबने पूरी खोजबीन करी कि भाई क्या बात है। तो सेठ जी को मुंह नीचा करके वो 800 रुपये उसको और देना पड़े, फिर और बर्तन भी नहीं मिले सेठ जी को, क्योंकि वो बर्तन बेच चुका था। तो ये क्या कहलाता है, मानसिक रोग हो जाता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अधिक खर्चा करो, परंतु घर में जो कंजूस लोग रह रहे हैं तो ज़्यादा कंजूसी मत करो। बच्चों के लिए समय पर देखो, पैसे दो। ये थोड़ा व्यवहारिक ज्ञान भी मैं बता रहा हूँ, नहीं तो कभी कभी क्या होता है, अपने से कोई बोलने वाला नहीं है तो अपन को पता भी नहीं पड़ता, जो जीवन शैली बना ली वो चलती जा रही है। बच्चों को बीच में थोड़ा पैसे भी दो, कारण नहीं दोगे बच्चे चुराएंगे, कहीं पेटी में से चुराएंगे, कहीं पिताजी की जेब में से चुराएंगे, और नहीं तो कहीं अड़ोसन पड़ोसन के यहाँ जो जाते हैं छोटे बच्चे, कहीं वहाँ चुराएंगे। इसलिए अपने सारे बच्चों को बोल के रखना कि बेटा तुम्हें यदि 5 रुपये चाहिए, 10 रुपये चाहिए, तुम हमको बोलना, हम देंगे, पर कभी भी किसी की जेब से पैसा मत चुराना। और यदि किसी ने कभी पैसा चुरा लिया हो सकता है यहाँ भी जितने लोग बैठे हैं जिनकी उम्र 40-50 साल की, और इन्होंने कभी अपने बचपन में अड़ोसी का पड़ोसी का कहीं पैसा चुराया होगा, जितना चुराया है उतना पैसा इस गुल्लक में डाल देना मंदिर की, कि हमने पूर्व में 500 चुराए थे, नहीं 1000 चुराए थे, ना 200 चुराए थे, 400 चुराए थे, पूरा पैसा मंदिर में डालो। तो आचार्य कुनकुन स्वामी यहाँ पे औषध की व्याख्यान समझा रहे हैं। ये मैंने कुछ संक्षिप्त में, जो हमारे जीवन अस्त व्यस्त हो रहा है, इसके लिए संक्षिप्त से मैंने कुछ व्याख्यान दे दिया। अब यहाँ पे जो हम लोग को व्यवहार छोड़कर अध्यात्म में जो यहाँ पे जाना है, आचार्य कुनकुन स्वामी जो यहाँ पे कह रहे हैं औषधि के बारे में, गाथा नंबर 62 में, पुब्बम सेवई मिच्छामल सोहण समभे सज्जम पच्छा सेवई कम्मामय नासन चरिये समभे सज्जम। सबसे बड़ा मल कोई है जो जीवन का हिरास कर देता है, चाहे ये जीवन हो, यही लोक हो, चाहे परलोक हो, उसका नाम है अविश्वास, अश्रद्धान, मिथ्यात्व।
जैसे ही व्यक्ति के जीवन में अविश्वास आया, उसका मन और उसका तन बिगड़ना प्रारंभ हो गया। देखना आप कभी भी, एक व्यक्ति खूब धर्म पूजा करता था, साधु भैयावत्ती साधु भक्ति करता था, कहीं उसने किसी साधु के बारे में निंदा कर दी, कहीं उसने सच्चे देवशास्त्र गुरु पे या धर्म को नहीं माना, या तो उसके घर में कुछ ना कुछ हो जाता है या उसी को कुछ ना कुछ हो जाता है। बहुत से पुराणों में हमने सिद्धांत देखे हैं। और यदि उसको कुछ नहीं भी होगा, मानो उसका पुण्य है, उसका चल रहा है जीवन, अंत समय में उसका कुछ ना कुछ बिगड़ जाएगा। यदि कभी भी अपने जीवन में ध्यान रखना, यदि कभी भी अविश्वास किया हो, सच्चे देवशास्त्र गुरु पे कभी भी अश्रद्धान हुआ हो, कभी उनकी निंदा पुराण कर दी हो, उन सब की आलोचना कर लेना कि हमने वो महाराज के बारे में ऐसा बोला था, हमने वो कोई महाराज थे उनका ऐसा हुआ, हमें वह अश्रद्धा हो गई थी, हमने ऐसा कह दिया था, धर्म के प्रति जब मेरी इच्छाओं की पूर्ति नहीं हुई, मैं धर्म करता रहा, पूजा करता रहा, विधान करता रहा, और मेरे जब वृद्धि नहीं हुई तो मैं धर्म के प्रति भी मुझे अश्रद्धान हुआ। तो ये जो अश्रद्धान है, आचार्य कुनकुन स्वामी इसको क्या कह रहे हैं? मिथ्या मल, अर्थात मिथ्यात्व का मल। देखें, जब तक एक वैद्य किसी का कोई महारोग किसी को है, तो जब तक अंदर का मल ना निकाल दे तब तक गोली कार्यकारी नहीं होती। और जैसे ही मल निकल गया गोली काम करने लगती। देखो आप, गौतम भूति की चर्चा में अगली 2 मिनट करूं, था तो मिथ्या दृष्टि, ब्राह्मण था, मिथ्या दृष्टि था, मिथ्या ज्ञान था। पर जब सौधर में इंद्र को चिंता हुई कि इतना समय बीत चुका, भगवान की वाणी क्यों नहीं खिल रही है, जबकि ऐसे ऐसे धुरंधर पार्श्वनाथ स्वामी के शिष्य आदि थे, सब कुछ थे वहाँ पे, फिर भी वाणी क्यों नहीं खिली। तब उसको अवधि ज्ञान से उसने जाना कि ये जो है गौतम भूति, इसके निमित्त से ही भगवान की वाणी खिलेगी। तब तक तो मिथ्यात्व था, कौन जानता था, कौन पूछता था। और जैसे ही मान स्तंभ को देखा, मान स्तंभ हो गया और सारा मिथ्या ज्ञान सम्यक रूप परिणत हो गया। विचार करो, ऐसे समाजों में देखते हैं, कुछ ऐसे लोग रहते हैं, ना कभी मंदिर आना, ना कभी भगवान की पूजा करना, ना जैन समाज के लोगों से आपस में मिलना जुलना, तो उनको लोग, कोई नहीं देखता उनको। और जैसी वो ही व्यक्ति कहीं उसका श्रद्धान बढ़ जाए, मंदिर आना प्रारंभ कर दे, देवशास्त्र गुरु का भक्त बन जाए, पूजा आदि प्रारंभ कर दे, दान देना कर दे, लोग भाई साहब जय जिने, जय जिने, जय जिने। ये तो अपने आप में स्वयं सोचो ना, जब पहले धर्म में इतनी रुचि नहीं थी, कौन पूछता था। और कहीं पैसे दे दो, कहीं दान पुण्य कर दो, अरे वाह वाह हो जाती है, प्रशंसा हो जाती है। ऐसे ऐसे लोग भी संसार में हैं कि जिन्होंने कभी साधुओं के साथ बिहार में एक कदम नहीं चले, और आज करोड़ों रुपयों से साधुओं का बिहार करा रहे हैं। विचार करो, अभी ज़्यादा नहीं, अपनी गली चले जाओ ना, पन्ना में अपने पूरनचंद जी के रिश्तेदार जो है, क्या नाम है उनका, अपने निपिन के पापा, नरेंद्र कुमार, वो व्यक्ति चाहते तो इतने सारे पैसे उनके पास थे, प्रॉपर्टी खरीद लेते, इतने सारे पैसे थे, कहीं रख लेते, पर नहीं। ये सारा खेल यदि किसी का है, उसका नाम श्रद्धा का है, विश्वास का है। पैसा सबके पास है, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं जिसके पास पैसा नहीं है। मात्र शब्दों में है कि हम गरीब हैं, हम गरीब हैं, हम गरीब हैं, सबने दबा दबा के अपने घरों में सबने रखा हुआ है। परंतु उस व्यक्ति के अंदर देखो कितना अच्छा भाव आया कि चलो पैसा है, एक काम करते हैं, बिहार कराते हैं। तो इतने सारे पैसे खर्च करके शिखर जी से, गया से आचार्य महाराज को जिला पन्ना वो लेके आए। कितनी बड़ी बात है।
तो इसलिए श्रावकों को भी श्रद्धान थोड़ा सा बढ़ाओ और पैसे इकट्ठे करो। आज यदि पैसे इकट्ठे करोगे, मैंने एक दिन और कहा था कि पैसे इकट्ठे करते जाओ करते जाओ करते, यदि एक साल में तुमने 10, 15, 20 हज़ार रुपये भी इकट्ठे किए, 50 हज़ार भी इकट्ठे किए, तो कुछ सालों में 2, 4, 10 लाख रुपए आराम से इकट्ठा होगा। और फिर जितनी बड़ी चंदा प्रभु की प्रतिमा है, इतनी बड़ी प्रतिमा अपने पैसों से रखाओ। पैसे आज से इकट्ठे करो, इकट्ठे करो, इकट्ठे करो, 2, 4, 5 लाख इकट्ठे हो जाए तो किन्हीं साधुओं को तीर्थ यात्रा कराओ। विचार करो, हम स्वयं गाड़ियों से, ट्रेनों से कितनी बार शिखर जी हुआते हैं। हम स्वयं गाड़ियों से, ट्रेनों से कितनी बार कहाँ कहाँ हुआते हैं। कभी साधुओं के बारे में विचार किया वो कैसे जाएंगे? नहीं तो एक काम करो, संतोष कुमार जी, कल टिकट ला दो, शिखर जी जाना है हमको, ट्रेन से वहाँ हम। विचार करो। एक बात है, हैदराबाद की चर्चा बता रहा हूँ, मैं आचार्य महाराज के साथ थे, मार्च 2018 की बात है। वाचना का कार्यक्रम वहाँ पे हुआ था। बहुत अच्छे श्रावक थे, पहाड़िया जी थे हैदराबाद के, पूरा उनका बहुत अच्छा परिवार है। अविनाश पहाड़े, उनकी सब पूरी गरिमा पहाड़े और सब लोग साथ में थे। उन्होंने गोमटेश्वर से पूरे संघ को लिया। हम कम से कम अनुमोदना तो करें, हम नहीं कर पा रहे, भाव तो बनाए कि हम भी कभी ऐसा करें। उन्होंने गोमटेश्वर से पूरे साधुओं को लिया। उस समय मुझे लगता है, संभावित गिनती तो मुझे स्मरण में नहीं आ रही है, 25 एक साधु तो मुझे लगता है होना चाहिए। क्योंकि अरिजित सागर जी महाराज पौंडीचेरी निकल गए थे, आदित्य सागर जी महाराज 2 साधु बेंगलोर निकल गए थे चातुर्मास के लिए, तो कुछ साधु हम लोग बचे थे। तो उन्होंने गोमटेश्वर से पूरे संघ को लिया। गोमटेश्वर से लेने के बाद पूरी उन्होंने 850 किलोमीटर कर्नाटक की यात्रा कराई। और ऐसा नहीं कि नौकर चाकर तो थे ही साथ में, पर उनकी जितनी बहुएं थीं, सारी बहुएं, अच्छा बड़ा परिवार था, सब लोग चौके में प्रतिदिन एक वो आता है कैप सिर पे लगाने वाला, उसको लगा के और पूरा सारा कार्य करते थे। उनका तो बिल्कुल निश्चित था कि कोई भी बाल खोल के चौके में घुसेगा नहीं। इसलिए महिलाओं को भी क्या करना है, एक सफ़ेद कपड़ा अलग से ले लो, ये पल्लू तो ढाकना ही है, पल्लू के साथ साथ एक कपड़ा सिर पे और बांधना है और फिर चौके में काम करना है। क्योंकि क्या रहता है, पल्लू ज़्यादा देर तक सिर पे रहता नहीं है। पल्लू डालोगे, ये गिरा, फिर तुमने उठाया, फिर गाड़ा, अब वो गंदे हाथ तुमने फिर से खाने में लगा दिए। जबकि पहले होता था, पहले के साधु क्या करते थे मालूम है, आहार करते समय यदि किसी श्रावक ने कपड़ा पे हाथ लगा दिया ना, हाथ धो के आओ, बाहर जाओ। ये सब साड़ी वाड़ी सब जितनी बालिका है वो भी ध्यान दें, सब पिन लगाओ ताकि आहार में कपड़ा छूना ना पड़े। कुछ ऐसे महारथी पुरुष आते हैं चौका में या फिर मंदिर में पूजा करने, जिनको पसीना आया उसी धोती दुपट्टे से पोंछ लिया, गलत है। जिनको नाक आई उसी धोती से नाक पोंछ के अभिषेक कर लिया। कुछ माताएं हैं जिनको नाक वाक आई चौका में, उनने नाक से पोंछा और साधु को उसी हाथ से आहार दे दिया, गलत है। एक कपड़ा अपने साथ अलग से रखो। जैसे लोग धोती ठूसते हैं या साड़ी ठूसते हो, वहाँ एक नैपकिन ठूसो। और या फिर एक अलग से चौके में ध्यान रखना, अलग से टेबल रखो, वहाँ पे क्या करो, नैपकिन रख लो और अपना हाथ धो, वो नैपकिन वापस वहाँ छोड़ो और फिर साधु को आहार दो। कुछ ऐसे महारथी आते चौके में, मैं क्या बताऊँ, थोड़ा पानी देना, ऐसे हाथ धोए और महाराज के ऊपर ही छिड़क दिए। सही में हमारे ऊपर भी छिड़क चुके बहुत बार, महवों में ही, मैं बाहर की बात नहीं कर रहा, महवों में ही। अरे गेरली में व्यवस्था है, वहां जाके हाथ धो। अब तूने वही जो साधु के सामने पात्र रखा है उसी में, अरे 1 मिनट देना, उसी में देके साधु के ऊपर पूरा पानी तुमने छिड़क दिया। क्या है ये? अपने साथ कपड़ा लेके आओ। बहुत से महारथी क्या करते हैं, बाहर हाथ धो लेंगे, हे स्वामी मन शुद्धि काल शुद्धि हाथ शुद्धि, और वही कच्चे पानी के गीले हाथ से रोटी पकड़ी और साधु के हाथ में रख दी। भूल जाते हैं अपन ये सब। तो इसलिए कभी भी ध्यान रखें, ये सब बहुत आवश्यक है। पूरे ऐसा कपड़ा बांधो कि बाल खुले नहीं और दिखना नहीं चाहिए, नहीं तो क्या होता है, अंतराय क्यों हो जाते हैं। अपन बार बार
हाथ लगाते हैं और वही बाल अपना कहीं आटे में चला गया, अपन ने उसको बेल दिया, वही बाल साधु के हाथ में आ जाता है। और फिर अपन बोलते हैं अरे बहुत भीड़ थी आज, लोगों को आने मत दो, पीछे खड़े करो, लाइन लगाओ, ये करो वो करो। स्वयं की गलती भी तो अपन देखे हैं। एक बात ध्यान रखना, कभी भी चौके में भीड़ से अंतराय नहीं होता। एक साधु को 8 करोड़ आदमी भी होंगे, कभी अंतराय नहीं हो सकता। नहीं तो मुझे चलो तुम स्वयं देखो ना, इस माले के ऊपर आहार हुए थे 6 मार्च को, पिछली बार याद है क्या? कम से कम 50 लोग ने तो दिए थे, 100 लोग ने दिए थे। अंतराय हुआ था किसी का? क्यों नहीं हुआ? यदि सावधानी है, हम तो स्वयं बता, जब हम ब्रह्मचारी थे तो आचार्य महाराज को आहार देने जाते थे, तो ये तो चलो जिला पन्ना में ज़्यादा समाज नहीं है, जबलपुर चले जाओ, भोपाल चले जाओ, इंदौर चले जाओ, टीकमगढ़ चले जाओ, ऐसे ऐसे शहरों में आप जाओ, ललितपुर चले जाओ, एक बार में 100 लोग आहार देने आते, इतनी भीड़ रहती है। हमने कभी किसी को नहीं भगाया, और आचार्य महाराज को भी बिल्कुल पसंद नहीं था कि किसी को भगाओ। बोले कमरे में यदि 100 लोग की जगह तो 100 ही तो घुसेंगे। ये लाइन लगाना, ये भगाना, ये सब चीज़ें सही नहीं है। कुछ ऐसे महारथी भी होते हैं चौके में, अरे चलो पीछे हो पीछे हो पीछे हो, और स्वयं पीछे नहीं हो रहे साहब। चलो चलो एक एक करके दो और बाहर निकलो, एक एक करके दो और बाहर निकलो। तो तुम काय को खड़े भैया, पहले तुम तो निकलो, तुमने दूसरों को निकाल दिया, स्वयं तो निकलो पहले बाहर। तुम निकलोगे कम से कम एक आदमी की जगह तो होगी। तो देखो क्या है, ये भगाना, ये करना, जितना समय अपन दूसरों को भगाने में लगा रहे हैं, अच्छा जो भगाएगा उसके भावों में अशुद्धि भी आ गई। अब वो अशुद्ध परिणामों से साधु को आहार देगा, तो जब तक वो ग्रास साधु के पेट में रहेगा, साधु के भाव भी अशुद्ध रहेंगे। इसलिए चौके में बिल्कुल मौन रहो, किसी से कुछ बोलने का नहीं। और तुम्हें दे दिया ना, चलो पीछे हो, जाओ यहाँ से, ये करो वो करो, किसी से कुछ मत बोलो। आपको अच्छा नहीं लग रहा, आप पीछे हो जाओ, आंखें बंद कर लो थोड़ी देर के लिए, ताकि किसी को देखने में नहीं आएगा। जितना समय अपन दूसरों को कहने में लगाए, उतना समय अपन शोधने में लगाए। हम तो कभी किसी को नहीं भगाते थे, बस बाजू में खड़े हो गए, आओ आओ सब आ जाओ, आप भी आओ, लो भैया गिरा दो, चलो आपने दे दिया ना, अब आप पीछे वाले को देने दो। और कभी भी एक बार बताता हूँ, भाषा को पलट दो। जैसे मानो कोई आपके सामने खड़ा है और वो हट नहीं रहा, उससे ये मत कहो चलो तुमने दे लिया पीछे हो। ऐसा बोलोगे तो तुम्हारे चौके में लोग आना बंद कर देंगे, क्योंकि तुम्हारा व्यवहार ठीक नहीं है। इसकी जगह आप क्या बोलो, हम भी एक गिलास दे लें। तो बोलेगा अरे अरे आइए ना, आप भी आइए, दीजिए। तो क्या करना, बस शब्दों को पलट दो। ये बोलने की जगह चलो भागो भैया, भागने की जगह भैया हम भी एक गिलास दे लें, तो वो अपने आप कटोरी आपको देके पीछे हो जाएगा। बात तो वही थी, शब्दों को बदल दिया, आपका व्यवहार भी लोगों को अच्छा लगा, आपके प्रति लोगों का प्रेम भी बढ़ा, और आपके चौके में लोग आना पसंद भी करते हैं। तो चलो मैं समाप्त कर रहा हूँ। तो विषय इसलिए निकल गया कि वो उन्होंने 850 किलोमीटर कर्नाटक की यात्रा कराई, और कन्नड़ की पूरी यात्रा कराने के बाद वही श्रावक पूरे संघ को हैदराबाद ले गए। 850 किलोमीटर और था हैदराबाद वहाँ से। तो ये देखना है कि पैसा सबके पास है, श्रद्धा सबके पास नहीं है। आज बताओ महवा की कौन सी समाज ने कभी किसी साधु का बिहार कराया है? कोई? कभी किसी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखो मुझे किसी का पट्टा नहीं लगवाना, मैं तो एक बात की जानकारी स्वयं अपन चिंतन करते जाए। कभी कोई ऐसा श्रावक है जिसने अकेले कभी किसी साधु का बिहार कराया? नहीं कर, बस अम्मा जी समझ, बस अम्मा जी कोई बात नहीं। अपनी देखो, अपन ने कभी बिहार कराया क्या? अपना श्रद्धान कितना डूब रहा है, अपन अपनी श्रद्धा को देखें। अपन नगर में आके साधु को आहार नहीं करा सकते, अपन बिहार क्या कराएंगे? विचार नहीं विषय, श्रद्धा कितनी हीन होती जा रही है, सोचें। तो ऐसे ऐसे महान इस संसार में लोग हुए जिन्होंने, देखें, साधु को साधु नहीं, साधु को धर्म देख के चलोगे तो हमेशा श्रद्धा में वृद्धि होगी। कभी लोग देखते ना, जैसे माना कभी पिछी कमंडलधारी शिखर जी में भी जाओ, कहीं भी जाओ ना, कभी साधु आते मिले ना, तो ये बाद में देखना कि साधु आ रहे हैं, पहले ये देखना कि देखो साक्षात
जैन धर्म चला आ रहा है, महावीर स्वामी की प्रतिकृति चला आ रही है, तो झुकने का मन करेगा, घुटने टेकने का मन करेगा, हाथ जोड़ने का मन करेगा। और कहीं तुमने देख लिया कौन से गच्छ के महाराज हैं, किसके दीक्षित साधु हैं, कौन से पंथ के साधु हैं, जहां तुमने प्रश्न चिन्ह लगाया सब खत्म हो गया। तो शावकों, अविश्वास सबसे बड़ा मल है। हम अपने जीवन से अविश्वास को हटाएं, हम अपने जीवन में श्रद्धा को बढ़ाएं। सबको सब पता है, किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है कि मेरे जीवन में श्रद्धान बढ़ रहा है या मेरे जीवन में श्रद्धान घट रहा है। अपना निर्णय स्वयं करें, और यदि श्रद्धान बढ़ाया और अपना जीवन यदि वास्तविक कैसे चलना है, कैसे नहाना है, कैसे बैठना है, कैसे उठना है, जीवन जिया तो अवश्य जीव रक्षा होगी, निर्वाण की प्राप्ति हो सकेगी। रक्षा करो जीव की रक्षा करो, जीव की रक्षा करो जीव की रक्षा करो। यदि नहीं की रक्षा जीव की तो चलती रहेगी दुकान। कर्म अजीब की भगवान आदिनाथ स्वामी की।